कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। इंटेंशन के साथ हम लोगों को लग रहा है अगले 2 महीने के लिए, और अगले 2 महीने में अगर हमने 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो आप लोग सही में मैं कह रहा हूँ, देखिए इलेक्शन पास में आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे हैं जहां से बस उस स्टेट की सरकार डिसाइड नहीं होती है, केंद्र की भी सरकार डिसाइड होती है। तो अगर इन लोगों को, हमें किसी पार्टी का नाम नहीं लेना यहाँ पर, अगर इन लोगों को हमारे वोट चाहिए तो आओ हमारे गांव में सरकारी स्कूल ठीक करो, आओ हमारे गांव में हमारे बच्चों के लिए बेंच लगाओ, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की सुविधा करो, स्कूल में वहां पर वॉशरूम ठीक करो, और कोई भी बच्चा पैदल ना जा पाए स्कूल को। क्यों जाए 5-7 किलोमीटर पैदल? किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या पैदल स्कूल को? इनके बच्चे तो जाते होंगे वीआईपी सिक्योरिटी में, स्पेशल कार जाती होगी इनको छोड़ने के लिए। तो गांव में रहने वाले बच्चे क्यों 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाते हैं? मानसून में जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जहाँ की वीडियोस आ रही है, बरसात में लड़कियां वहां पर 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल स्कूल में जा रही है। किसी मंत्री की बेटी जाती है, जिन मंत्री का इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी बेटी तो खुद बोस्टन में बैठी हुई जहां से मैं आ रहा हूं। तो इनके खुद के मंत्रियों के जो बच्चे हैं, जब वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, तो हमारे गांव में जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसी जिंदगी क्यों? सरकार तो उनकी ही वोट से बनती है ना। बिल्कुल जी। वोटिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कहाँ होती है? गांव में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। जो किसान है, जो मजदूर है, वो दिन भर लाइन में खड़ा रहकर वोट डालता है। शहर के लोग तो एक बार के लिए सोच देते हैं यार धूप बहुत ज्यादा है, मैं इतनी देर लाइन में खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मैं वोट नहीं डालूंगा, या मैं ट्रिप के लिए चले जाता हूँ, दिन की छुट्टी है। लेकिन जो किसान है, जो मजदूर है, वो दिन भर धूप में खड़ा रहता है और वो वोट डालता है। और जो इंसान, जो औरत सरकार बनाती है, उसी के बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं मिलती, उसी के बच्चों के स्कूल में वॉशरूम्स नहीं होते, बैठने के लिए बेंचेस नहीं होती है, बोर्ड्स नहीं होते, टीचर्स नहीं आते, और जिनको ये चुनकर भेज देते हैं उनके बच्चे चले जाते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। तो ये बंद करना है। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, चुनाव आ रहे तो स्कूलों पर काम हम शुरू करेंगे और हम मजबूर करेंगे इन लोगों को स्कूल ठीक करने के लिए। स्कूल ठीक तुम्हें करनी ही पड़ेगी, स्कूल ठीक करो, हमारे कैंपेन का नाम होगा स्कूल ठीक करो। और अगर ये स्कूल ठीक नहीं करेंगे तो चुनाव आ रहे, अगर गांव के लोग सरकार बना सकते दिन भर लाइन में खड़े रहकर, तो उसी लाइन में खड़े रहकर सरकार गिरा भी सकते। और आप किसी को अगर बोलना है कि नहीं सीजेपी पॉलिटिकल हो रही है, सीजेपी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेंगे, राजनीति, क्योंकि इस देश की शिक्षा जो है वो राजनीति है, वो पॉलिटिक्स से है, और हम चाहते हैं कि देश की राजनीति जो हो वो शिक्षा पर हो। तो करेंगे हम राजनीति, करेंगे हम पॉलिटिक्स, और हम चाहते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स में शिक्षा पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, हेल्थ केयर पर बात हो, हिंदू मुसलमान पर बात न हो। क्या किया इन लोगों ने हिंदू मुसलमान में बांटकर? क्या हिंदुओं के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए? बनाए इन्होंने? वो भी नहीं किया इन लोगों ने। इतना हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। क्या किया आपने? एक भी स्कूल नहीं बना पाई ये अच्छा, जहां पर ये बता सके कि देखिए कितना आलीशान स्कूल बना दिया है। इनसे अपने हेडक्वार्टर्स पूछोगे तो 100 हेडक्वार्टर्स दिखा देंगे, ये लाखों दिखा देंगे। तो यही है कि सीजेपी एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन वो ऐसा पब्लिक प्रेशर है जो इस देश की राजनीति को बदलेगा। अभी हम राजनीति में उतर नहीं रहे, लेकिन राजनीति उसके बाद भी बदल कर रहेंगे हम। और जो आपने इस देश का सत्यानाश करके रखा है ना हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स के ऊपर, उसे हम रोक कर रहेंगे, उसे हम खत्म करके रहेंगे, और इस देश में ऐसी राजनीति शुरू करेंगे जिसके बाद किसी भी बच्चे को सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचना पड़े 15 अगस्त को। वो बच्चा स्कूल जाएगा 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए सिग्नल पर खड़ा नहीं रहेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ पर कोई बच्चा सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचे, वो तिरंगा झंडा लेकर अपने स्कूल जाए और वहां जाकर वो राष्ट्रगान गाए। ये भारत बनाना है हमें। तो इस
इसके लिए हम सभी लोगों को पूरी ताकत के साथ सेल्फलेसली, जैसे हम जंतर मंतर पर लगे हुए थे वैसे ही लग रहा है फिर से 2 महीने के लिए। इसके लिए हम एक फॉर्म भी रिलीज करेंगे। उस फॉर्म में हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे कि वहां पर देखिए आप कि क्या क्या फैसिलिटीज उस स्कूल में है, क्या क्या नहीं है। आप वो टिक करिए। ईमेल आईडी रिलीज करेंगे, उस ईमेल आईडी पर आप वो सारे फॉर्म सबमिट करना। और पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके जो गांव में अब मीडिया वाले शूटिंग कर रहे हैं, ये इंडोर होने वाली थी सारी बातें, बट शुक्रिया इन भाजपा वालों का जिन्होंने धमकाया। तो जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। मुझे पता है गांव में जो माँ बाप रहते हैं उन्हें खुद कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आपके बच्चों के साथ वो ना हो जो आपके साथ हुआ है। इसलिए आप सहभाग भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आना पड़ेगा आगे। आप जाइए आपके बच्चों के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, और देखिए क्या वहाँ पानी मिलता है या नहीं आपके बच्चों को, या उसे पानी पीने के लिए भी स्कूल के बीच में से घर पर आना पड़ता है, खाना खाने के लिए घर पर आना पड़ता है। या कोई लड़की है जो 10-12 साल की है, जिसको अगर वॉशरूम जाना पड़ता है तो क्या घर पर आना पड़ता है उसे, ये नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये सारी फैसिलिटीज मिलती है या नहीं, बिजली मिलती है या नहीं, स्कूल में बिजली आती है या नहीं, बेंचेस लगते हैं या नहीं, बोर्ड्स अच्छे हैं या नहीं, लगे हुए हैं या नहीं, ये सारी चीज आप देखिए। और बस देखिए मत, शूटिंग कर लीजिए इसकी। आपने कहा, अभिजीत ने कहा सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ उसमें बोलेंगे? देखिए सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है। एंड हम लोग सीजेपी के तरफ से अब जो लिसनिंग टूर के लिए जा रहे हैं, वो हम लोग पूरा जाके हम लोग देश भर एक लिसनिंग टूर करें, क्या बोलती पब्लिक, हम लोग कैंपेन चलाएंगे। एंड जो शिक्षा का मुद्दा है उसको हम लोग आगे रख रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे से हम लोग पेरेंट्स को एंड सिटीजन्स को हम बोल रहे हैं कि आप अपने सरकारी स्कूल जाइए, वहाँ का सोशल ऑडिट करिए, वहाँ पे जो स्थिति है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको बाहर लाइए कि क्या स्थिति है एंड उसको फिक्स करें। अब टाइम आ चुका है, युवा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बहुत जल्दी सही में असली विकसित भारत बनने वाला है। इस देश में आज़ादी के बाद से लगातार सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। हमारे गांव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए छोड़ा गया है, उनको इनका बंधुआ मजदूर बनने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन अब सरकारों को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस देश के सरकारी स्कूल ठीक करना। इसलिए 15 अगस्त से हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गांव के सरपंच हैं वो अपने गांवों के स्कूलों को ठीक करें, अपने गांवों के स्कूलों को वो लोग ठीक करें। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन भी करेंगे। इस देश के स्कूलों को आपको अब ठीक करना ही होगा। हम अपने गांव के बच्चों को पीछे नहीं छूटने देंगे।